ग्रीटिंग्स टू ऑल व्यूअर, दिस इज़ सोनम सिंह। हमारे आज की वीडियो में मैं एक सैम्पल फाइल शेयर कर रही हूँ जिसके थ्रू हम लोग पलसानी एंड शर्मा स्टडी हैबिट इन्वेंट्री टेस्ट जो हमारा होता है उसकी फ़ाइल बनाना सीखेंगे। इंग्लिश की फ़ाइल इसकी मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, ठीक है। तो फिर सबसे पहले जो है हम इसका सैद्धांतिक पक्ष लिखेंगे, मीन्स की थ्योरेटिकल एस्पेक्ट। तो क्योंकि ये जो प्रैक्टिकल है ये स्टडी और हैबिट से रिलेटेड है, तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे आदत, फिर उसके बाद आदत का अर्थ, फिर उसके बाद जो है ये देखिए ये पूरा लिखा हुआ है, आप फाइल देखेंगे तो आप आराम से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। फिर उसके बाद आदत की परिभाषा, तो इसमें आप जो है इसमें कोई लिमिट नहीं होती है कि आपको 3 ही लिखना है कि 4 ही लिखना है। आप अपने अकॉर्डिंग जो है 3 से 4 या 4 से 5 जो है एडुकेशनिस्ट के अकॉर्डिंग कि उन्होंने आदत की क्या परिभाषा दी है, आप परिभाषा लिख लीजिएगा। फिर उसके बाद आदत के प्रकार, इसमें देखिए ये किया गया है, सामान्य वर्गीकरण किया गया है कि इस वर्गीकरण के अकॉर्डिंग जो है आदत को 2 प्रकार का माना गया है, अच्छी आदतें और बुरी आदतें। फिर उसके बाद बर्नार्ड का वर्गीकरण है जिसमें सब पॉइंट हैं शारीरिक आदतें, मानसिक आदतें, संवेगात्मक आदतें। फिर कुछ और जो साइकोलॉजिस्ट हैं उनके अकॉर्डिंग आदत का वर्गीकरण किया गया है जिसमें कि स्वाभाविक आदतें हैं और उपार्जित आदतें हैं, स्वयं उपार्जित आदतें, प्रेरित आदतें। इसके बाद आदतों की विशेषताएं, आदतों की विशेषताओं में देखिए सब पॉइंट अर्जित विशेषताएं, एक रूपता, तत्परता, सुगमता एवं सुविधा। फिर नेक्स्ट पॉइंट है यथार्थता। अगला पॉइंट है ध्यान देने की आवश्यकता का कम होना, थकावट को कम करना, सुधार में बाधा। आदतों का कार्य क्षेत्र बहुत व्यापक होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है नाड़ी संस्थान आदतों का आधार। फिर हमारी अगली मेन हेडिंग है आदत निर्माण के नियम। इसमें विलियम जेम्स के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है। पहला पॉइंट है संकल्पना की दृढ़ता, दूसरा पॉइंट है क्रियाशीलता, तीसरा पॉइंट है पर्याप्त अभ्यास और पुनरावृत्ति, चौथा पॉइंट है ठीक दिशा में प्रयत्न आरंभ करना, पांचवा पॉइंट है उचित प्रशंसा और प्रोत्साहन। फिर नेक्स्ट पॉइंट है बुरी आदतों को तोड़ना। इसके अंदर कुछ सब पॉइंट भी हैं जैसे कि दृढ़ निश्चय एवं इच्छा शक्ति, अच्छी शुरुआत और तुरंत कार्यवाही, फिर ऐच्छिक अभ्यास का प्रयोग। फिर नेक्स्ट पॉइंट है नई आदत का निर्माण। नेक्स्ट पॉइंट है अप्रत्यक्ष आलोचना। अगला पॉइंट है दंड। फिर हमारी अगली हेडिंग है आदतों का शिक्षा व सीखने में महत्व। तो इसमें रायबर्न के अकॉर्डिंग लिखा गया है। रायबर्न के अकॉर्डिंग एक डेफिनेशन है कि उन्होंने क्या बोला है इसके लिए। ये आप देखेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। इस तरीके से आप जो है इस सैम्पल फाइल की मदद से अपनी साइकोलॉजी प्रैक्टिकल की फ़ाइल स्टडी हैबिट की बना सकते हैं। फिर लास्ट में जो है कंक्लूज़न है, निष्कर्ष। इसके बाद आप देखिए, अब पहले हमने लिखा था आदत से संबंधित, अब जो है अध्ययन से संबंधित, अध्ययन का अर्थ, फिर अध्ययन की परिभाषा। तो इसमें भी वही सेम चीज़ आपको करनी है कि 3 से 4 या 4 से 5 कोई लिमिटेशन नहीं है। आप एडुकेशनिस्ट के अकॉर्डिंग जो है कि उन्होंने अध्ययन की क्या डेफिनेशन दी है, क्या परिभाषा दी है, परिभाषा लिखिए। फिर अध्ययन के उद्देश्य, कि अध्ययन के कौन कौन से उद्देश्य होते हैं। तो ये जो फाइल है इसमें क्रो एंड क्रो के अकॉर्डिंग है, देखिए 3 उद्देश्य बताए गए हैं, लिखे हुए हैं। फिर उसके बाद अध्ययन के प्रकार, तो अध्ययन के 3 प्रकार हैं ली के अकॉर्डिंग, विधिवत या नियंत्रित अध्ययन, स्वतंत्र अध्ययन, घर पर किया जाने वाला अध्ययन। ये देखिए आप आराम से देखिएगा, पढ़िएगा, आपको आराम से समझ में आ जाएगी फाइल। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अध्ययन को प्रभावित करने वाला
कारक कि अध्ययन को कौन कौन से कारक हैं प्रभावित करते हैं। तो इसमें नंबर 1 है ध्यान की एकाग्रता, नंबर 2 है अध्ययन का उद्देश्य, फिर नेक्स्ट पॉइंट है अध्ययन में थकान, इसमें के लिखा हुआ है में। फिर नेक्स्ट पॉइंट है अध्ययन के प्रति दृष्टिकोण। फिर हमारी अगली हेडिंग है अध्ययन की उत्तम आदतों की आवश्यकता, जिसमें क्रो एंड क्रो के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है और इसके अंदर भी सब पॉइंट हैं। योजना की आवश्यकता, स्पष्ट एवं निश्चित कार्य, छात्रों का शारीरिक स्वास्थ्य, छात्रों में पढ़ने की योग्यता, छात्रों को प्रश्नों के उत्तर देने की योग्यता, छात्रों को संक्षेप में लिखने की योग्यता का ज्ञान, छात्रों की आवश्यकताओं व योग्यताओं का ज्ञान। फिर उत्तम छात्रों की अध्ययन संबंधी आदतें, इसके अंदर भी जो लिखे हुए हैं सब पॉइंट आप देख लीजिएगा। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट है अध्ययन की आदतों का विकास, मनोवैज्ञानिक कारण, इसके अंदर भी सब पॉइंट दिए हुए हैं। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि इसके पहले जितना था वो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट था, मींस कि ये स्टडी हैबिट का प्रैक्टिकल है। तो पहले आप स्टडी के बारे में लिखेंगे, फिर हैबिट के बारे में, चाहे पहले आप हैबिट के बारे में लिखिए फिर स्टडी के बारे में लिखिए, ठीक है। अब उसके बाद है PSSHI परीक्षण प्रश्नावली का परिचय, मींस कि ये जो प्रैक्टिकल है, ये जो साइकोलॉजी प्रैक्टिकल है, ये एक टेस्ट है, पल्साने एंड शर्मा स्टडी हैबिट इन्वेंट्री टेस्ट, जिसको कि MN पल्साने और अनुराधा शर्मा ने इसको डेवलप किया था। तो उनकी जो ये प्रश्नावली है, इसका इंट्रोडक्शन भी आपको थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में लिखना है। तो देखिए सबसे पहले आप जो है ये लिखेंगे PSSHI परीक्षण प्रश्नावली का परिचय। तो इसमें परीक्षण प्रश्नावली का नाम, तो नाम में आ जाएगा पल्साने एंड शर्मा स्टडी हैबिट इन्वेंट्री टेस्ट। फिर उसके बाद परीक्षण प्रश्नावली का निर्माणकर्ता, तो निर्माणकर्ता जो है इसके MN पल्साने और अनुराधा शर्मा हैं, तो वही आपको लिख देना MN पल्साने पुणे एंड अनुराधा शर्मा आगरा। उसके बाद प्रकाशन, तो प्रकाशन का नाम लिखा हुआ है, प्रकाशन का नाम आपको लिखना है नेशनल साइकोलॉजिकल कॉर्पोरेशन, जैसे लिखा हुआ है आपको सेम एज इट इज इसको ऐसे ही लिखना है। देन इसके बाद आता है विश्वसनीयता, मीन्स की रिलायबिलिटी जो इसमें लिखी हुई है इसको आपको एज इट इज़ लिखना है, इसमें कुछ भी चेंज आपको नहीं करना, क्योंकि ये जो है आपके मैनुअल में लिखी रहती है, उसी के अकॉर्डिंग इसमें लिखी गई है। तो रिलायबिलिटी आपको एज इट इज़ आप इससे देख के ऐसा ही लिख लीजिए, मीन्स कि लिख सकते हैं। फिर विश्वसनीयता के बाद आता है वैधता, वैलिडिटी भी, रिलायबिलिटी और वैलिडिटी टेस्ट की दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और ये मैनुअल के अकॉर्डिंग ही लिखी जाती हैं कि कोई भी टेस्ट आपका कितना रिलायबल है और कितना वैलिड है। तो ये जैसे लिखा हुआ है इसको आपको एज इट इज़ ही लिखना है। देन इसके बाद जो है पल्साने एंड शर्मा के अनुसार अध्ययन आदत परीक्षण इसमें थोड़ा गलत लिखा हुआ है, आप वो सही कर लीजिएगा, करेक्शन कर लीजिएगा, इसमें देखिए इंडिकेशन दिया हुआ है। तो फिर इसके बारे में कि पल्साने एंड शर्मा के अनुसार अध्ययन आदत परीक्षण का क्या, ये मतलब जैसे कि उसका इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, फिर उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, मीन्स कि उद्देश्य, तो जो लिखा हुआ है उद्देश्य में आप देख लीजिए, उद्देश्य में भी वैसे लिखना। ये इसमें क्या होता है कि एक आपको जो है 45 क्वेश्चन की एक इन्वेंट्री शीट मिलती है जिसमें कि 8 एरियाज़ होते हैं और जो टोटल 45 क्वेश्चंस होते हैं वो हर क्वेश्चन नंबर किसी पर्टिकुलर एरिया में दिया होता है और आपको जो ये टेस्ट करना होता है वो 8 एरियाज़ में टेस्ट होते हैं, वो भी इसमें पूरा मेंशन करना होता है। जैसे इसमें देखिए नंबर 1 है बस्टिंग टाइम, इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में समय नियोजन। दूसरा है आपका भौतिक दशाएं, फिजिकल कंडीशन। तीसरा है पढ़ने की योग्यता, रीडिंग एबिलिटी। फिर फोर्थ है नोट्स लेना, इंग्लिश में नोट टेकिंग। फिफ्थ है अधिगम अभिप्रेरणा, लर्निंग मोटिवेशन। फिर नेक्स्ट पॉइंट है स्मृति, मेमोरी। फिर 7 नंबर पॉइंट है परीक्षाएं, टेकिंग एग्जामिनेशन। और लास्ट पॉइंट है स्वास्थ्य, मीन्स की हेल्थ। ये 8 एरियाज़ हैं जिन पे कि ये टेस्ट किया जाता है। अब ये देखिए PSSHI आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, तो इसमें एक टेबल दी गई है। इस टेबल में पूरा दिया हुआ है कि जैसे आपका जो पहला जो एरिया है, टोटल मैंने बताया ना कि 8 एरियाज़ हैं और हर क्वेश्चन नंबर किसी पर्टिकुलर एरिया में है,
ठीक है। तो अध्ययन आदत के क्षेत्र जो लिखे हैं, अध्ययन आदत के क्षेत्र मीन्स कि ये जो एरियाज़ हैं, और प्रश्न क्रमांक मतलब नंबर ऑफ आइटम, कौन कौन सा क्वेश्चन नंबर किस एरिया में आ रहा है। जैसे कि पहला है समय निर्धारण, तो समय निर्धारण में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 3 और 32 ये आएगा। इसको आपको एज इट इज़ लिखना है, इसमें कोई भी फेरबदल नहीं होगा, ये बिल्कुल वैसे, बस आप एक बार मैनुअल से टैली कर लीजिएगा। तो ऐसे आपको 8 एरियाज़ पूरे लिखने हैं, और कौन सा क्वेश्चन नंबर किस एरिया में आ रहा है वो लिखना है, और किस मतलब एरिया में कितने टोटल क्वेश्चन हैं। जैसे कि देखिए जो नंबर 1 है समय निर्धारण, इसके अंदर 5 क्वेश्चन हैं, नंबर 2 में 6 क्वेश्चन है, 3 में 8 क्वेश्चन है, 4 में 3 क्वेश्चन है, 5 में 6 क्वेश्चन है, और 6 में 4 क्वेश्चन है, 7 में 10 क्वेश्चन है, 8 में 3 क्वेश्चन है। इस तरीके से टोटल 45 क्वेश्चन है। अब उसके बाद होता है गणना कार्य। गणना कार्य मीन्स हुआ स्कोरिंग। स्कोरिंग के लिए भी जैसे कि मैंने जब अपना लेक्चर लिया था, आप लोगों को कंडक्शन कराया था, तो उसमें भी बताया था कि स्कोरिंग कैसे होती है। स्कोरिंग में क्या होता है कि जो नॉर्मल आपको जो शीट मिलती है, जो 45 क्वेश्चन की आपको इन्वेंट्री शीट मिलती है, उसमें जो नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं उनकी स्कोरिंग जो है सदैव या ऑलवेज या मोस्टली लिखा होगा, उसको 2 नंबर देने हैं। जो कभी कभी है उसको 1 नंबर देना है, जो कभी नहीं है उसको 0 देना है। लेकिन उसी में कुछ डॉटेड क्वेश्चन होंगे, जिनके क्वेश्चन के आगे एक छोटा सा बिंदु बना है, डॉट रखा हुआ है, तो उनकी स्कोरिंग इसकी जस्ट अपोजिट हो जाएगी। उसमें सदैव को आपको 0 देना है, और कभी नहीं को 2 देना है, कभी कभी को 1 ही देना है। अगर इसमें आपको ज़्यादा समझ नहीं आ रहा हो तो मैंने एक कंडक्शन की वीडियो शेयर करी है, आप उसमें जाके देख लीजिएगा, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इस तरीके से हम स्कोरिंग करेंगे। ये देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है, और यहाँ पे ये भी लिखा हुआ कि कौन कौन से क्वेश्चन के लिए हमें 0, 1, 2 करना है। तो ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर है इनके लिए हमें 0, 1, 2 करना है, बाकी जितने हैं उनके लिए 2, 1, 0 करना है। फिर उसके बाद है मानक तालिका। ये भी आपको बिल्कुल ऐसी ही बनानी है जैसी इसमें बनी हुई है, जिसमें कि प्रतिशतांक स्तर, छात्र छात्राएं, श्रेणी और व्याख्या। ये पूरा देख लीजिए जैसे है, इसको आपको एज इट इज़ ऐसे ही लिखना है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, आपको ये बिल्कुल ऐसे ही करना है। फिर इसके बाद आता है इसका क्रियात्मक पक्ष। क्रियात्मक पक्ष, उसके बाद परीक्षण संख्या। परीक्षण संख्या में आप कोई भी डालेंगे नहीं जब तक कि आपका टीचर नहीं बताएगा कि किस सीक्वेंस में लगेगा। फिर परीक्षण का नाम, परीक्षण के नाम में आपका पल्साने एंड शर्मा स्टडी हैबिट इन्वेंटरी टेस्ट। परीक्षण का उद्देश्य, जो उद्देश्य लिखे हैं आपको यही उद्देश्य लिखने हैं। परीक्षणकर्ता का विवरण, अब इसमें जो लिखा है आपको ये नाम नहीं लिखना है, आपको अपना नाम लिखना है, ठीक है। और विषयी का विवरण, ये प्रैक्टिकल आपने जिस पे कंडक्ट किया है उस अपने सब्जेक्ट का नाम आप लिखेंगे। फिर उसके बाद आवश्यक सामग्री। आवश्यक सामग्री में देखिए आप PSSHI परीक्षण नियमावली, परीक्षण प्रश्नावली और पेंसिल इरेजर लेखन सामग्री में आएगा। फिर परीक्षण की प्रारंभिक तैयारी, जो पॉइंट लिखे हुए हैं ये ऐसे ही कॉमन पॉइंट हैं, ये आप लिख दीजिएगा। उसके बाद निर्देश, जो इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं अपने सब्जेक्ट को प्रैक्टिकल कंडक्ट करने से पहले, वो आपको देना है। देन इसके बाद सावधानियाँ, कुछ सावधानियाँ भी रखनी है प्रैक्टिकल करने में, तो ये वो सावधानियाँ लिखी हुई हैं जिनका कि आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद प्रयोग विधि। प्रयोग विधि का मतलब कि किस तरीके से प्रैक्टिकल करना है वो आप लिखेंगे। देन इसके बाद स्कोरिंग, गणना कार्य। तो देखिए इसमें जो टेबल बनेगी, आपका क्रमांक मतलब सीरियल नंबर होगा, फिर अध्ययन आदत के क्षेत्र, फिर प्रश्न क्रमांक, प्रश्नों की संख्या, प्राप्तांक और प्रतिशत। अब आप देखेंगे कि आपका जो सब्जेक्ट है उसको हर एरिया में कितने कितने नंबर मिले हैं। ये जितने 8 एरियाज़ दिए हुए हैं, पूरे 8 एरियाज़ में पर्टिकुलर हर एरिया में उसको कितना कितना नंबर मिला है वो आप लिखेंगे प्राप्तांक में, और कितना परसेंटेज बन रहा है वो परसेंटेज लिखेंगे। इस तरीके से ये टेबल जो है आपकी कंप्लीट होगी। फिर उसके बाद यहीं पे जहाँ पे ये आप टेबल बनाएंगे वहीं पे आपको ये जो आपको शीट मिली होगी ना आपके कॉलेज से, वो अटैच करनी है। तो उसमें चाहे आप पेस्ट कर दीजिए, चाहे स्टेपल कर दीजिए, एज यू विश। फिर उसके बाद जो है
आप जो है उसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो एक्सप्लेनेशन में आप देख लीजिए, इस तरीके से आपको एक्सप्लेनेशन करना है। कुल प्रश्नों की मतलब ऐसे ही आप देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। बस आप ये ध्यान रखेंगे कि आपको जो प्रतिशतांक है, परसेंटाइल लेवल है, ये आपको ओवरऑल निकालना है, सभी का नहीं निकालना है, ठीक है? सभी का नहीं निकालना है, सिर्फ आपको ओवरऑल निकालना है। तो इस तरीके से आप जो है पूरे 8 एरिया जो हैं, हर एरिया का आपको निकालना है और उसके बाद उसका जो एक्सप्लेनेशन होगा वो एक्सप्लेनेशन आपको लिखना है। टोटल 8 एरियाज़ का सभी की हेडिंग आप डालेंगे। उसके बाद कितना नंबर आपके उसको मिला है सब्जेक्ट को, टोटल में ऐसे ही करके आप उसका परसेंटेज निकालेंगे। परसेंटेज आपको हर एरिया का निकालना है, लेकिन परसेंटाइल लेवल केवल आपको ओवरऑल निकालना है कि परसेंटाइल लेवल जो है वो टोटल जो है आप व्याख्या करेंगे उसमें निकालना, जो सबसे ऊपर है। उसके बाद निष्कर्ष आ जाएगा। निष्कर्ष में अब इसमें आप लिखेंगे कि आपका जो सब्जेक्ट है वो किस कैटेगरी में आ रहा है। फिर उसके बाद अध्ययन, आदत व अध्ययन संबंधी सुझाव, शिक्षकों को सुझाव, शिक्षकों के लिए क्या सुझाव हैं वो लिखने हैं। फिर उसके बाद माता पिता को सुझाव, माता पिता के लिए क्या सुझाव हैं वो लिखने हैं। और फिर उसके बाद शैक्षिक निहितार्थ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना आपकी फ़ाइल कंप्लीट नहीं हो सकती है। तो शैक्षिक निहितार्थ में छात्रों के लिए क्या शैक्षिक निहितार्थ हैं, शिक्षकों के लिए क्या शैक्षिक निहितार्थ है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं एजुकेशनल इम्प्लीकेशन। और इसके बाद में मतलब ये समझिए कि यहाँ पे आपका प्रैक्टिकल कंप्लीट हो जाता है। फिर लास्ट में एक हेडिंग पड़ती है संदर्भ ग्रंथ। तो संदर्भ ग्रंथ में आपको रेफरेंसेस देने हैं, कुछ जो पर्टिकुलर बुक से आपने थ्योरेटिकल पार्ट लिखा हुआ है, तो उन बुक्स के नाम आप लिख दीजिएगा। ऐसे बुक्स के नाम नहीं लिखने हैं, उसमें लिखने का सीक्वेंस होता है कि पहले आप जो राइटर है, राइटर का सर नेम लिखेंगे, फिर नेम लिखेंगे, फिर जो है बुक का नेम लिखेंगे, फिर पब्लिकेशन नेम लिखेंगे, और फिर वो बुक कहाँ पे पब्लिश हुई है वो लिखेंगे। तो इस तरीके से आपको 4 से 5 जो है वो रेफरेंस देने हैं और आपकी ये फ़ाइल कंप्लीट हो जाती है।